Morning class. Today we will discuss your chapter 4 air around us. Air, that is you are aware that it is all around us. जो हवा है वो हमारे आसपास हमेशा रहती है. हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन अगर हम सांस नहीं लें तो कुछ मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते. सो एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स. सभी लोगों के लिए जो एयर है, हवा है, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस. दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो अर्थ है उसके आसपास एक बहुत मोटी परत है हवा की, एयर की, जिसमें कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंट गैसेस होती हैं. और ये लेयर जो अर्थ की वो कहलाती है आपका एटमॉस्फेयर. इससे फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था बच्चे, दैट इज़ द स्फेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आपने चारों स्फेयर्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल डिस्कस विद द एटमॉस्फेयर. इन द एब्सेंस ऑफ एयर द अर्थ वुड रिमेन a frozen lifeless planet in space like any other planet. अगर ये हमारे आसपास एयर नहीं हो तो हम भी और प्लैनेट्स की तरह बिल्कुल बिना लाइफ के, जहाँ पर कोई आपको लाइफ नहीं मिलेगी, एक जमे हुए प्लैनेट की तरह रहेंगे. इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आपको सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो आप कोई ब्लैंकेट या क्विल्ट ले लेते हैं या शॉल ओढ़ लेते हैं अपने आपका जो बॉडी का है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. सर्दियों में आप देखते हैं आपकी मम्मी शॉल ओढ़ती हैं या स्टॉल ले लेती हैं, या फिर आप जो है कंबल या रज़ाई ओढ़ते हैं ताकि आपको ठंड नहीं लगे. उसी तरह से जो हमारे आसपास जो एयर है, हवा है, वो एक कंबल का काम करती है. वो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है. जो बाहर से सन से हमारे अर्थ पे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको आने से रोकती हैं, और साथ ही साथ जो सनलाइट आती है उसको हमारे एटमॉस्फेयर में रोके रखती है, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. सो इट इज़ जस्ट लाइक एन एनवलप or a blanket around the earth. In fact, the atmosphere that we live in is the result of gradual and continuous changes which started about 4600 million years ago and were energized by the sun. जो एटमॉस्फेयर है, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, वो जो उसका रिज़ल्ट है इस वक्त जो हमें देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे और लगातार जो ये चेंज हो रहे हैं, जो कि शुरू हुए थे लगभग 4600 मिलियन ईयर्स पहले, और जिनको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सन से. सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से है हमारा एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. जो 4 डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो आपके ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. जो हमारे अर्थ के 4 स्फेयर्स हैं वो हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर. और जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं डिफरेंट, दीज आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये सबसे मोटी परत है एटमॉस्फेयर की. दिस इज़ द पोर्शन वी लिव इन एंड इज़ देयरफॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस. ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, इसके बारे में जानते हैं. इट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस कंटिन्यूसली टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. वाटर वेपर्स, जो पानी भाप के रूप में जो अवेलेबल होता है हवा में, और डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण, ये सारे इस लेयर में होते हैं. और यहीं पे सारे वेदर कंडीशंस आपके देखने को मिलते हैं. बारिश है, धूप है,
सर्दी है, गर्मी है, ये सारे जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वो इसी लेयर में आप देखते हैं। इन द ट्रोपोस्फेयर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री विद एवरी 165 मीटर असेंड। असेंड मीन्स बढ़ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो आपका टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स मतलब कि किसी चीज़ का कम हो जाना। ये आम है जो नॉर्मल लैप्स रेट कि ये धीरे धीरे टेम्परेचर ये कम हो जाता है। दिस इज़ वाई टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स। और यही वजह है कि जो आप पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि हर 165 मीटर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो आपका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम होता जाता है। देन इज स्ट्रेटोस्फेयर। Above the layer of troposphere lies calm and clean air, which is called stratosphere. The total absence of water vapors and dust particle in this layer prevents the formation of clouds. ये जो लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर, ये बिल्कुल शांत होती है और एकदम साफ़ सुथरी होती है, इसीलिए हम इसको जो है स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे आपके वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते और यहाँ पे आपके जो क्लाउड्स हैं उनका फॉर्मेशन भी नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी मतलब देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। एयरक्राफ्ट इसी जो लोअर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की उसी में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, दूर तक देखने की जो शक्ति है वो उसको बढ़ावा देती है। और जो फ्लाइंग कंडीशंस हैं कि एयरक्राफ्ट है या आपका एरोप्लेन्स वगैरह वो आसानी से इस लेयर में उड़ सकते हैं। The zone which demarcates line of separation between these two layers is defined as tropopause. वो जोन जो कि डीमार्क मतलब अलग कर देती है इन दोनों लेयर्स को, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, वो लाइन, वो एरिया जो अलग कर देता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, उसमें 2 पाले होते हैं और एक ऐसे बीच में आपकी 2 लाइन होती है जिससे कि आपका एक टीम और दूसरी टीम के जो अलग अलग पाले हैं, खाने हैं, वो अलग होते हैं। जो बीच की मिडिल लाइन होती है, डिवीजन लाइन, उसी तरह से वो एरिया, वो जोन जो कि इन दोनों जोन्स को, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है, वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। देखिए दिस इज ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो लेयर है ट्रोपोपॉज, ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को दोनों को अलग कर रही है। ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे अर्थ के पास में है ये, यहाँ क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो लेयर होती है यहाँ पे आपके एयरप्लेन्स और जो है ये फ्लाई करती हैं चीज़ें। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो क्या है वो कम होता जाता है। इसीलिए जो ऊपर पहाड़ होते हैं वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक जैसा ही रहता है। कॉन्स्टेंट मतलब चेंज नहीं होना, सेम रहना। A special form of oxygen called ozone is found in stratosphere. जो ये ओजोन लेयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फ़िल्टर की तरह काम करती है। मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन की रेस को, कि वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आए। अगर ये रेस अर्थ पे आ गई तो एकदम से इतना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दिस लेयर देयरफॉर एक्ट्स एज अ शील्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ये एक ढाल की तरह काम करती है, शील्ड की तरह, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। जो आपकी ओजोन लेयर है ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से।
In the absence of the ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of Earth. और अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो, ये गैस नहीं हो, तो हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. Then is mesosphere. Above the stratosphere lie another layer known as mesosphere. It is a cold layer where temperature generally decreases with increasing altitude. स्ट्रैटोस्फेयर से ऊपर एक और लेयर होती है मीजोस्फेयर. ये ठंडी लेयर होती है. यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है. जो टेम्परेचर है वो और कम होता जाता है जैसे जैसे ये ऊंचाई ऊपर हाइट इसकी बढ़ती जाती है. मीटियोर्स, आपने एस्टेरॉइड्स मीटेरॉइड्स ये पढ़े हैं. मीटियोर्स जो हैं वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, एकदम जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. तभी वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते. सी दिस इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोस्फेयर, ओजोन लेयर एंड देन हेयर इज योर मीजोस्फेयर. इस लेयर में, इस पोर्शन में आपके जो मीटियोर्स हैं वो आके जम जाते हैं और धरती से टकराने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं. Then is thermosphere. Above the mesosphere is thermosphere where the air is very thin. Thin मतलब जो हवा है वो बहुत पतली होती है, उसकी लेयर बहुत पतली होती है. In the lower layer of thermosphere, that is ionosphere, iron particles are present in concentration. आयन पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो भी आप सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल आपका नेटवर्क आता है, ये सारे जो नेटवर्क्स काम करते हैं आपके इसी थर्मोस्फेयर नेटवर्क में काम करते हैं. अगर ये लेयर नहीं हो तो हम जो है आपका जो कम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट टीवी है या फिर आपके जो नेटवर्क है, मोबाइल जो नेटवर्क है आपका, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा. आप देखते हैं ना, जब थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है या ज़्यादा घने बादल होते हैं तो उस वजह से आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इनके थ्रू जो मैसेज है वो ट्रांसमिट नहीं होता. रेडियो वेव्स कैन बी sent to different places through these ion particles. They enable wireless communication over the Earth's surface. Beyond the thermosphere, about 1600 km above the Earth's surface, the Earth's atmosphere gradually merges with very thin gases of the outer surface. और इस थर्मोस्फेयर के बाद लगभग 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के बाद आपका ये जो एटमॉस्फेयर है ये धीरे धीरे जो आउटर स्पेस, जो स्पेस की गैसेस हैं उनके साथ में मिक्स होना शुरू हो जाता है. और आपके जो स्पेस शटल्स हैं, जो एयर रॉकेट्स वगैरह हैं, वो इस लेयर, सारी लेयर्स को पार करके फिर आपके आउटर स्पेस में जाते हैं. वी हैव डिस्कस टिल हेयर. यहाँ तक हमने समझा था ना कि मीजोस्फेयर है, यहाँ पे जो आपके मीटियोर्स हैं वो बर्न होते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेयर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. इस लेयर से ऊपर आपका जो है ये आपके आयनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर. ये आपके पार्टिकल्स होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस पाए जाते हैं और उन्हीं की हेल्प से जो आप सैटेलाइट टीवीज़ देखते हैं या मोबाइल नेटवर्किंग आप देखते हैं, ये पॉसिबल हो पाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द डिफरेंट layers. In the next video, I will discuss air and its composition.